और मैम इज द सुपर पावर फॉर मी। लाइक वो बहुत उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा है सब चीज़ों के लिए, एंड वट एवर न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग। लाइक वो मेरी लाइफ में ना पूरा ऐसे बनकर आए हैं, एक एंजल की तरह। वट एवर आई राइट, लाइक आई राइट विद अ हार्ट, लाइक वट एवर मतलब जो भी मेरी चीजें होती है, मतलब मैं पूरा मन से, और जो मेरे साथ हैपनिंग हुई है उनको मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन समटाइम्स पूरी पूरी नहीं भी हो पाती। तो अभी heartfelt gratitude towards ma'am and all the group members of this group. Like I'm opening today my academy and my home ceremony is also there. So I invited ISKCON people because my mom is a very good devotee of ISKCON, and I also gave volunteer seva there over there in my breakdown time. So you all are invited, whoever wants to come. Like अगर आप लोगों का बिजी शेड्यूल ना हो तो आप लोग यहाँ पर 5:30 बजे आ सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब जब अगर आएंगे तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ से इस्कॉन की तरफ से JNU के प्रोफेसर है, ही इज द अवार्डी ऑफ यंग साइंटिस्ट ऑल्सो, और उन्हें बहुत सारे नंबर ऑफ अवार्ड्स मिल चुके हैं। उन्हीं के अंडर में मैंने सेवा करी थी वहां पर ड्यूरिंग माय बैड टाइम। तो मैम जैसे बोलते हैं ना कि जब हमारा ब्रेक डाउन टाइम चल रहा होता है तो कुछ हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है। दैट्स रियली हैपन विद मी ऑल्सो। तो this was the journey of like 2015. That time I was doing course with the VLCC, as well as just when I finished my course, after that I joined the volunteer seva at ISKCON, and I did not take even a penny from there. और मैंने जस्ट वहां पर मेरे एक मेंटर और हैं जो मेरे लाइफ मेंटर हैं दीप्ति मैम के अलावा, उनका नाम है मिस्टर राजकुमार सेल्वराज, ही इज फ्रॉम हैदराबाद। तो उन्होंने मुझे जस्ट गाइड किया था कि प्रिया जस्ट कीप योरसेल्फ बिजी, वट एवर यू वांट टू डू यू डू। और आपका मतलब बचपन से ISKCON में बहुत ज्यादा लगाव है, बचपन से मतलब मैं देखता आ रहा हूँ, तो आप वहां पर जाके एज अ वॉलंटियर सेवा ही करो, लेकिन आपको बिजी रखना है बस अपने आप को। तो वहां भी मेरे काउंसलिंग स्किल इतने अच्छे हुए, इतने अच्छे हुए विद द गॉड ग्रेस, विद द रुक्मिणी द्वारकाधीश, कि मैं जिसको भी मतलब चाहे किसी क्लिनिक में मैंने जॉब करी, उसके बाद आई बिकेम द ब्रांच हेड ऑल्सो, एज अ फैकल्टी ऑल्सो आई वर्कड इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 8 years। तो जिसको भी मैं काउंसिल करती थी, तो अगर कहीं 1 लाख की थेरेपी होती तो क्लाइंट मुझसे 1 लाख की थेरेपी परचेज करके जाता था विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 5 मिनट्स के अंदर मैं उन लोगों को कन्विंस कर लेती थी। और अगर कोई 2 लाख की है, 5 लाख की है, तो मैं जस्ट इमीडिएट। और कल मतलब आज के लिए मुझे एक दिल्ली NCR के बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ है अपने पास एज अ गेस्ट। मतलब कि उनके मतलब मैंने पूरा दिल्ली NCR का सर्वे किया था, और आई जस्ट हैड अ वर्ड विद द ऑल स्किन क्लिनिक इक्विपमेंट पीपल एंड एवरीथिंग। तो मुझे पता चला कि वो जो लेडी है, शी इज द वन ऑफ दैट, कि उन्होंने इतनी सारी महंगी मशीनें जो कि दिल्ली से बाहर से भी परचेज करी, और दिल्ली से भी मतलब इंडिया से भी परचेज करी, और इंडिया से बाहर से भी परचेज करी। शी इज इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट टुडे फॉर लाइक कि आप हमारे यहाँ पर आइए एज अ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट। बट मैंने उनको अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो स्पेशल स्पेशल सारे गेस्ट आ रहे हैं, तो उनके सब अरेंजमेंट वगैरह सारी चीजें चल रही हैं, एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट। और मेरा जो कजन है, खुद का मेरा कजन, वो सारी इवेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज कर रहा है, वो उसने भी बहुत बड़े स्केल पर बिजनेस करा है। और उसने कल ही मुझे जस्ट ऑफर किया कि प्रिया दीदी, मैं आपको ना मतलब एज अ बिजनेस पार्टनर मैं चूज कर रहा हूँ, और मैं आपको परसेंटेज कमीशन भी दूंगा इसमें। So lot of things like happening and with my life, and this is all because of Deepti ma'am and all the blessings I am getting from everywhere, like मेरे फादर की, मेरी मदर की ब्लेसिंग्स, और सब लोग मतलब जैसे जैसे दीप्ति मैम गाइड करते हैं कि गैलेक्सी को थैंक यू करो, और जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको थैंक्स करो, और जितने भी पंच तत्व हैं मैंने बस उनको प्रैक्टिस करना शुरू किया। इवन मैं आपको यकीन करो, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी डायरी अगर आप आके देखोगे ना, मैंने प्रैक्टिसेस इतना कुछ उसमें ना ज्यादा कुछ प्रैक्टिसेस नहीं है। मुझे आज भी डांट पड़ेगी दीप्ति मैम से अगर मैं सारी चीज बताऊंगी, लेकिन मैंने विजुअलाइज करना शुरू कर दिया था।
और ना मैंने ओपन स्काई में आउट लाउड बोलना शुरू करा, मतलब इवन मैं रात रात को कई बारी मैं 1-1 घंटे के लिए, लास्ट 2 मंथ से मैं 1 घंटे के लिए या कभी हाफ एन आवर के लिए सोई हूँ। और मैं सारी चीजें, डिजिटल मार्केटिंग भी मैं खुद से कर रही हूँ, एवरीथिंग आई एम डूइंग, जबकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का ए भी नहीं आता था। और मैंने सारी चीजें खुद से मतलब करना शुरू करी, all because of the universe and whatever I am practicing in the help and guidance of Deepti ma'am. And I made this vision board also, like I'm showing you, like this is my vision board and my whiteboard. नहीं Here प्रिया, ये ना भी स्क्रीन पे वो आया हुआ है तो वो होगा नहीं, या तो मैं तुमको पिन करती हूँ तब लोग देख पाएंगे। yeah, should I remove the screen or you can show it towards the end? अभी yeah, ना स्क्रीन पे बुक है तो फिर वो विजन बोर्ड okay. पे वो पूरा नहीं दिखेगा, उसके लिए I'll have to pin you. नो प्रॉब्लम मैम। तो बस मुझे यही शॉर्ट वर्ड्स में यही बोलना है, बिकॉज अभी सेशन भी हो रहा है, तो यू ऑल आर लाइक वेरी, मतलब आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू, दैट आप लोगों ने मेरी लाइफ में इतना पॉजिटिविटी, इतने सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस विजय सर, स्पेशल थैंक यू टू यू एंड स्पेशल थैंक यू टू प्रिया दी, पूनम दी एंड ऑल द लाइक दीप्ति मैम एंड अर्चना मैम, स्पेशली स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स टू यू, बिकॉज उन्होंने मुझे एक श्री सूक्तम का अभी बताया था बीच में, उसको मुझे सुनते हुए जस्ट 1 वीक ही हुआ है। और श्री सूक्तम का जैसे ही खत्म होता है तो एक कर मध्य करके एक मैं वो आता है, 2 लाइनों का श्लोक है, उसको मैं चला देती हूँ। और रैंडमली मैं, और मतलब कि मेरे घर में जब मैं काम कर रही होती हूँ, चाहे मैं, मतलब मैंने अभी तक कोई मेड भी नहीं लगाई है, मैं खुद से सारे काम करती हूँ विद द हेल्प ऑफ माई मदर एंड मी। तो हमारे घर में जस्ट कंस्ट्रक्शन अभी फिनिश हुआ, और कंस्ट्रक्शन में भी आप सबको मैं बता ही चुकी हूँ। तो उसकी इतनी पॉजिटिविटी है अर्चना मैम, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है कि मेरे पास और ज्यादा हैप्पीनेस, अबंडेंस, और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको क्या आंसर करूं। और दीप्ति मैम हमेशा ये बोलते हैं कि ना बस जल्दी जल्दी ना डिसीजन ले ले। उन्होंने मुझे उस पर बोला था क्लास में ना, तो जस्ट आई एम डूइंग दैट। और अभी बीच में मैं कनॉट प्लेस में भी गई थी एक कंपनी में, उन्होंने मुझे स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया था, और आई वाज जस्ट इग्नोरिंग देम कि आप लोग क्या करने वाले हो, मुझे एज अ स्पेशल गेस्ट क्यों बना रहे हो, मेरे अंदर क्या ऐसी काबिलियत है। तो फिर उन्होंने बोला बस आप आओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वी आर इनवाइटिंग यू एज अ स्पेशल गेस्ट। तो उस दिन भी मैंने शाम को दीप्ति मैम को कॉल किया था उनसे मिलने के लिए, क्योंकि आई वांटेड टू शेयर एवरीथिंग विद हर, बट शी वाज रियली बिजी इन हर ऑन शेड्यूल, तो हम लोग नहीं मिल पाए थे। फिर मैं जस्ट हनुमान मंदिर गई, उसके बाद मैं घर आ गई थी। और थैंक यू सो मच एवरीवन। Yeah, this is. Thank you and congratulations that your life is moving Congratulations, so Priya. fast. But life जब Congratulations, बहुत तेज Priya. चल रही होती है तो धरती पे पैर and look upwards, ये Yeah. बहुत जरूरी होता है ना? या और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, मतलब छोटा सा मेरा उद्देश्य है इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का, कि आई एम लुकिंग आफ्टर द स्किल इंडिया, मतलब चाहे वो गरीब है या अमीर है, जैसे सन होता है ना, वो विदाउट सीइंग एनीथिंग कि भाई वो किस एज ग्रुप से है, या किस कैडर से है, या फिर वो किस मतलब कि वो किस भी कैसे भी कैटेगरी का है, वो हर एक के लिए ना सेम, मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी ही इज गिविंग शाइन टू एवरीवन्स लाइव्स। सो आई एम फॉलोइंग दैट विद द लाइक गाइडेंस ऑफ दीप्ति मैम लेक्चर, लाइक आई एम जस्ट लिसनिंग हर एवरी डे। मतलब कि कई बारी तो मैं ना यूट्यूब के जो चैनल्स होते हैं वो मैं उसको मोस्ट ऑफ द टाइम चला लेती हूँ खाली टाइम में, तो मैं सुनती रहती हूँ और साथ में तो काम भी करती रहती हूँ। कई बारी मैं श्री सुक्तम, वो जो शिव जी का है, वो चला लेती हूँ। कई बारी मैं हरिनाम संकीर्तन चला लेती हूँ, तो मेरे कानों में वो सब पड़ता रहता है 24/7। और यही सब मैं कर रही हूँ। और मैं कुछ नहीं हूँ, यूनिवर्स की कृपा से सारा कुछ हो रहा है, यूनिवर्स जो कर रहे हैं वही सब करवा रहे हैं। एंड जस्ट आई वांट टू से लाइक कि आप सब भी जब जितना मैक्सिमम ये सब करेंगे तो आप सबकी भी लाइफ जरूर चेंज होएगी, बिकॉज अगर मेरी हो सकती है तो आप सबकी भी हो सकती है। मेरे को बहुत सारा पिगमेंटेशन क्रिएट हुआ था, सारा कुछ मेरा ठीक हो गया। मतलब कुछ कुछ मैंने ऐसी चीजें करी मतलब मैम की गाइडेंस से भी, और कुछ अपना जो मेरे को नॉलेज था
नेचुरोपैथी का या आयुर्वेद का, उसके हिसाब से मैंने किया तो सब ठीक हो गया। और सबसे ज्यादा ये था कि मैम हमेशा बोलते थे कि वॉक करना शुरू करो, वॉक करना शुरू करो, तो मैंने वही करा। लाइक मैंने जिम भी नहीं ज्वाइन किया था और 17 किलो मेरा वेट अभी लूज हो चुका है। 95 kg मेरा वेट हो गया था, उसके बाद मैंने 17 किलो वेट लूज कर लिया है। और मेरा विद योर ऑल ब्लेसिंग्स मेरा ऑल हॉल ऑफ द फेम अवार्ड में मतलब नाम अनाउंस हुआ है। जस्ट सडनली, ये सब सडनली हो रहा है। तो और अचानक से उन लोगों ने मेरा नाम अवार्ड की मतलब अवार्ड लिस्ट में डाला है और उन्होंने मुझे अनाउंस किया है। और दे विल सून इनवाइट मी, देन आई विल शेयर दैट आल्सो। तो सब सब कुछ क्या है, दीप्ति मैम की कृपा है। और माय मैजिकल सिस्टर प्रिया दी, शी इज एवरी डे शी इज गिविंग ब्लेसिंग्स टू मी एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ पूनम दी। So you all are giving a lot of good blessings to me. So thank you so much, everyone. Thank you so much, Priya, and congratulations. And may your business या जो भी venture में तुम अपना हाथ डाल रही हो, it shine and you flourish. Yeah. Okay, so I'm sure it will. So Yeah. then, हाँ जी. एक और मैं क्यों डांटूंगी by the way? एक्चुअली क्या है कि मुझे आपकी डांट भी ना इतना प्यारा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो है जो नहीं, इतनी मैं केयर किस करता लिए है। विजुअलाइजेशन कर रही हूँ इसलिए डांटूंगी. नहीं, मैंने एक बार था उनको ना। इसलिए बोला था बिकॉज वो पिगमेंटेशन का वो मतलब वो द्रौपदी का चीर होता है ना, वैसे तुम पिगमेंटेशन के बारे में बोलती जा रही थी. मैं काली हो गई हूँ, मेरा ये है, मेरे यहाँ दाने, मेरे वहां दाने, मेरा ये है, मेरा वो है. And you went on and on for 15 minutes only talking about how your complexion is getting darker and how your skin is not looking good. That's why I told you that keep quiet first and change your talk. ये वाली क्रीम आई थिंक 175 इसका एमआरपी है। मैंने सिर्फ ये अप्लाई करी है हिमालय की। इट इज वेरी गुड क्रीम। अगर आप लोगों को अच्छा, we don't do any brand promotions here, हाँ, please. Priya, let's stick to this. It is not about एक you मैं बताना use the local cream, but if there is complaint from inside, even 10,000 rupees 100 ml की cream will not work. And if you use even 50 rupees की कोई cream, and it has so much of gratitude into it because creams are all liquids and liquid has 100% memory. So the Yeah, moment I you also tell used that cream to, that yeah, thank you for my clean, clear, like complexion yeah. and tight and toned skin, it will give you that. है ना? I also used to write lot of things about the skin also, like my skin is very fair, glowing, and मतलब everything is fine without any mark. ये सब भी practices में मैं एक लाइन जरूर ये लिखती थी, ऐड करती थी। इवन अपने बॉडी मतलब फिटनेस के लिए भी मैं लिखती थी। और अभी मैंने पब्लिकली ना अनाउंस भी कर दिया है कि मैं अलग से और 20 kg मैं लूज करने वाली हूँ विद इन लाइक टाइम पीरियड नहीं बोला, लेकिन वो आई थिंक 3 months का मेरा होएगा, तो उसमें मैं लूज करने वाली हूँ। बिकॉज मैंने नेचुरोपैथी के थ्रू 7 kg 1 वीक में लूज किया था, फिर उसे मेंटेन किया था। तो वही सब मैं अब दोबारा से करने वाली हूँ। तो उसी के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है ही है, और आप सब और ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि मेरे को अचीवमेंट मुझे मिले, है ना। और स्किल इंडिया का मैंने ये अनाउंस करना था कि स्किल इंडिया में जैसे कि कोई भी किसी भी मतलब चाहे वो गरीब है या क्या है, किसी का शोषण हो रहा है, मतलब किसी को 2,000 रुपए की जॉब मिल रही है या किसी को 5,000 की जॉब मिल रही है, या फिर किसी को मतलब जॉबलेस है, लोग गलत कामों में पड़ जाते हैं या फिर कुछ संस्थाओं में जाते हैं, उनका शोषण होता है, या कैसे भी, मतलब आप लोगों ने, आप सब मुझसे ज्यादा बड़े और एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैंने भी जो अपने एक्सपीरियंसेस लाइफ के देखे हैं, तो मैं उनको स्किल सिखाना चाहती हूँ लिटरली। मतलब अगर मुझे यहाँ तक भी करना पड़ेगा कि मेरे को बहुत ज्यादा डिस्काउंट, इवन फ्री में भी ऐसे नीडी लोगों को सिखाना पड़ेगा, तो मैं उनको नीडी को फ्री में भी सिखाऊंगी। उसके अलावा जो मतलब जिनकी पेइंग कैपेसिटी ठीक ठाक है उनसे मैं पेमेंट लूंगी। और मतलब कि मेरा उद्देश्य बस यही है कि वो मेल फीमेल जो भी होंगे उन सबके ऊपर मैं वर्कआउट करके और उनको जॉब प्लेसमेंट 100% जॉब असिस्टेंस में प्रोवाइड करूंगी। इवन आई एम वर्किंग ऑन द 100% जॉब गारंटी ऑल्सो। और मेरे कुछ टाइप्स मतलब विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स आई हैव द टाइप विद ऑल द क्लिनिक्स एंड सैलून इंडस्ट्री एज वेल एज ऑल द लाइक अकेडमीज एटसेट्रा। तो उन सब से मैं कॉन्टैक्ट करके उनको प्लेस कर सकती हूँ, या फिर मेरे अपने पास मतलब मुझे रखना है जो कुछ ऐसे जो स्मार्ट लोग हैं कि जो कि
बहुत क्विक, मतलब जल्दी जल्दी सब चीजें ग्रैस्प करेंगे, तो उनको मैं अपने पास ही रखूंगी और अपने पास से ही उनको काम करवाऊंगी। यही सब मेरा है उद्देश्य, बाकी सब आप लोग let दीजिए मुझे आज के। Thank you so much. It's already 6:15, थैंक यू। 6:16. Thank you so much. And we can restrict our experiences to 5 minutes from henceforth, so that we can utilize. Yeah, thank you, Priya, and may God bless you with tremendous success and a lot of, that you really spread the awareness that you've thought of about, and it's a noble job to give skill to people. थैंक यू मैम। Yeah. So we come back to the magic ingredient chapter. So आज का जो chapter है, it's about खाना पीना, क्योंकि खाना पीना हमारी बॉडी बनता है, ठीक है। हमारी बॉडी में कांस्टेंट रीजनरेशन होता रहता है, नए सेल बनते हैं, पुराने सेल मर जाते हैं, फिर नए सेल बनते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं। अब वो सेल कैसे बनते हैं? इट इज मेड विद द फूड एंड वाटर, राइट। सो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी ही 72% वाटर होती है, और यही मैजिक इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे देयर इज वन सैंडविच एंड अ बेवरेज, जो भी चाय कॉफी या जो भी है इसमें। सो कोई भी लिक्विड हम पी रहे हैं और जो खाना हम खा रहे हैं, उसमें मैजिक इंग्रेडिएंट डालना जरूरी है। उसमें जो भी इंग्रेडिएंट है, सैंडविच में देयर इज ब्रेड, देयर इज व्हाटएवर व्हीट फ्लावर, there is maybe vegetables which are stuffed inside, salad dressing हो सकता है उसके अंदर, bread spread हो सकता है। उसके अलावा कौन सा ingredient है जो खाने को जादुई बना देगा? is gratitude। बिना gratitude के आज से हमको कुछ खाना पीना नहीं है, और ये इसमें इतनी ज्यादा पावर होती है जो हम अभी पढ़ेंगे इसमें। so let's go back to reading this। हाँ जी प्रिया पढ़ो। थैंक यू मैम। Day 8, the magic ingredients. A thankful heart hath a continual feast. W.J. Cameron, 1879 to 1953, journalist and businessman. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians with the fast pace of life in the 21st century. Taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind, but using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet.
Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature did not supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, water, glorious water. If there is magic on this planet, it is contained in water. Lauren Astley, 1907-1977, and anthropologist and natural science writer. Where would we be without food and water? We simply would not be here. None of our family or friends would be here either. We would not have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and aesthetic joys because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it does not just affect your life, your gratitude also impacts the world supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of the attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will wave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. And ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancient may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine is focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid. When you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode, and when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or
out loud, say the magic words thank you, and if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I am sprinkling them with magic dust, and I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredients, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand, and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude, and when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. Magic practice number 8, the magic ingredients. Count number 1 point, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second point, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud say the magic words thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Third point, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Priya. Yeah, thank you, So ma'am. about this chapter, हमने दो एक्सपीरियंस अभी जो तेजल ने शेयर किया था, वेयर फर्स्ट उसने जब पहली बार ये किया था तो उसकी ब्लड शुगर वाज ऑलमोस्ट, इफ यू नो व्हाट इज HbA1c, इट वाज समवेयर अराउंड 11 or 12% HbA1c, और That होना was कितना too चाहिए? high. हाँ हाँ जी, 5.5 to somewhere around 6 something. That should be AB. I think आ that's गया what I था, checked. आ गया था वो. It was 12 or 12 HbA1c she had at that point of time. You know, फिर उसने ये water and food technique की magic ingredients, and in within a month it came to 5 or 6 something, 6.5. So it fell down so much drastically with the food and water technique. फिर उसके बाद ऑफ कोर्स जो उन्होंने अभी शेयर किया था, यू नो, जो कि उनके वो 5 पेड़ के जो मैंगोज है, जिससे इतने ज्यादा मैंगोज हुए, उनके खेत पे बिल्कुल बारिश नहीं हुई, और किस तरह से लैक्स शी हैज अर्नड बाय सेलिंग द मैंगोज, दैट इज वाटर टेक्निक. फिर दर्शना ने शेयर किया था, टीना ने फ्रॉम मुंबई, दैट हाउ शी यू नो स्पोक टू द वाटर या जो भी लिक्विड बेवरेज होता है, कुड बी टी एंड कॉफी ऑल्सो, कि किस तरह उसको मतलब जितनी भी बार पिया तो उसके साथ में उन्होंने बोला कि दैट माय फैट वेट शुड गो डाउन एंड लीन वेट यानी कि मसल वेट बढ़ जाए, और इतना ज्यादा मतलब इट वाज इनसेन काइंड ऑफ यू नो रिजल्ट, बिकॉज कभी भी सी इन माय प्रोफेशन वी सी फैट वेट लीन वेट, हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं लोगों का, एंड इमेजिन उनका कुछ 3.7 और समथिंग यू नो लीन वेट बढ़ गया था, लाइक मसल वेट बढ़ गया था, और 1 महीने में. सो इस तरह से वाटर एंड फूड टेक्निक बहुत ही मिरेकल की तरह काम करती है. सो अब पता नहीं होता है कि हमारे जो फूड है उसमें किस तरह के इमोशंस एंड एनर्जीज हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, है ना.
सो अब पता नहीं होता है कि जिस पर्सन ने उसको जब काटा था उनकी शायद तबीयत ठीक थी, नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उसके बाद वो जो ट्रांसपोर्ट होके सारा खाना आ रहा था होलसेल मार्केट में, व्हाट वाज द इमोशनल कंडीशन, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन चल रहा था, बिकॉज खाना लगातार एब्जॉर्ब कर रहा होता है एनर्जीज को, ठीक है। फिर उसके बाद वो जब रिटेल मार्केट में गया, वहां पे किस तरह की एनर्जी थी, कैसी कॉन्वर्जेशन थी, हो सकता है बारिश हो गई, वेजिटेबल वेंडर नहीं ठीक से कर पा रहा है, और फिर फाइनली वो खाना हमारे घर में आया। घर में जनरली अब हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, कोई और खाना बनाता है। आई मीन लाइक एटलीस्ट इन इंडिया बहुत सारे, मतलब ऑफ कोर्स अगर पेरेंट्स बनाते हैं और वो सब तो डेफिनेटली बहुत अच्छी वाइब्रेशन होगी, लेकिन अगर कुक्स बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि वो लोग बर्डन फील कर रहे हैं, या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या उनके घर में कुछ इशू चल रहा है, सो उनकी भी वो वाइब्रेशन उस खाने में। एंड फाइनली व्हेन नाउ यू आर ईटिंग दैट फूड, अब हम वो खाना खा रहे हैं, ऑब्वियसली वी हैव टू प्यूरिफाई दैट, और हमको उस खाने को प्रसाद बनाने की जरूरत है। वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर इफेक्ट प्लस ग्रैटिट्यूड। अब सिर्फ ग्रैटिट्यूड नहीं होता है, ऑब्जर्वर इफेक्ट बहुत ही पावरफुल वे होता है खाने को ग्रैटिट्यूड के साथ ऑब्जर्व करना। सो ऑब्जर्व करने से मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं। इट इज नॉट दैट फटाफट वो चाय बनी और उसको बोला थैंक यू फॉर गिविंग मी परफेक्ट बॉडी वेट ऑफ 54 kgs, थैंक यू फॉर माई एनर्जी। इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट यू आर ईटिंग और ड्रिंकिंग, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, तेजल ने भी ये शेयर किया था कि मैंने ऑब्जर्वर इफेक्ट ऑफ फूड किया है। सो वो वर्ड भी उन्होंने यूज किया था। सो ऑब्जर्वर इज नॉट हरी में पट 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 ऐसे देख लिया और उसको ऐसे बोल दिया। Observe with gratitude. Your energy instantly will flow into that food. और जो भी चीज, आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने अपने आंखों का विजन जो है वो स्ट्रेंथन किया है ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ में। सो इट इज नॉट, लेट्स नॉट जस्ट कॉल इट ग्रैटिट्यूड, लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वर इफेक्ट of For the gratitude. eyes, Okay, for the eyes, sorry, for the eyes, how can you do that? The I mean, observer you just have to effect? tell water, thank you for my perfect vision that I'm able to read even the Alright, small thank you. sentences with ease. Simple. Okay, thank Okay, you. that is Thanks. what you have to say each time you're having a beverage or each time you're having a food. Like in the plate also we have lots of liquid things like dal and sometimes vegetable or whatever. And बिना पानी के even the food cannot get cooked. ये हमको पता है ना। अगर हम cabbage, dry cabbage vegetable बना रहे हैं, उसमें भी या तो cabbage का अपना निकलेगा पानी, और we will be adding water from the top. Isn't it? नहीं तो सब्जी नहीं बन सकती है। Even if making a लौकी की सब्जी, it cannot get made without water. या तो लौकी का अपना पानी निकलेगा, अगर नहीं निकल रहा है तो हमको ऊपर से पानी डालना पड़ेगा, या फिर उसमें जो टमेटोज डाले हुए हैं उसका पानी निकलेगा। सो वाटर इज द प्राइमरी इंग्रेडिएंट, जिसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। घर ऑल्सो, बिल्डिंग्स, ब्रिज, houses, you cannot make without water. Water से वो तराई होती है, उसके बाद ही it gets stronger, it gets strengthened and the walls become like solid. Okay, so this is how it is like. So बहुत important है अब से हम observer effect maintain करें, and जब खाना खा रहे हो तो क्या information आप consume कर रहे हो ये भी decide करता है उसका effect, ठीक है। तो सब खाना खाते वक्त अगर आपने टीवी चला रखा है और उसमें ऐसी न्यूज आ रही है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, वहां पे ये हो गया, वहां पे इस तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बिल्डिंग में आग लग गई है, वहां पे अर्थक्वेक आ गया है, वो सारी एनर्जी, क्योंकि ऑब्वियसली आप कंज्यूम कर रहे हो उस एनर्जी को, वो सारी एनर्जी आपके खाने में जाएगी, एंड यू विल सी दैट उस दिन इनडाइजेशन हो जाएगा और समथिंग ऑफ द लाइक, ठीक है। सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर ईटिंग और ड्रिंकिंग, दैट माहौल हैज टू बी वेरी वेरी गुड, okay, and you have to eat and drink with a lot of grace and gratitude, और आराम से, शांत दिमाग से। कभी भी कोई रो रहा हो उसको नहीं पानी पिलाओ पानी पिलाओ, अरे उसके इतने नेगेटिव इमोशंस हैं, अभी अभी वो 1 घंटे, आधे घंटे, 2 मिनट जो भी रोई है, रोना तो तभी आ रहा है ना जब नेगेटिव इमोशन है। हाँ, खुशी के आंसू है, आप उनको पानी पिला दो कि हाँ पानी लाओ पानी लाओ। रो रहा है, पानी मत पिलाओ, उसका दुख और बढ़ेगा, क्योंकि उस पानी में सारी एनर्जी दुख की है, एंड इट विल एक्सेंचुएट व्हाटएवर वाज बॉदरिंग दैट पर्सन। ओके, सो पानी एंड खाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम किस उससे ले रहे हैं। और पूरा फोकस ऑब्जर्वर इफेक्ट जब चल रहा है खाने पे, तो पूरा जो उस टाइम आप लाइक
3 लेवल्स में हम थैंक यू बोलेंगे अब से। पहला लेवल है टू ऑल द फार्मर्स हु हैड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप्स और व्हाटएवर इट वाज। पहला फार्मर्स का होता है, टू ऑल द फार्मर्स। सेकंड होता है टू ऑल द ट्रांसपोर्टर्स, ओके, एंड थर्ड टू ऑल द रिटेलर्स, पीपल हु काइंड ऑफ सोल्ड इट। सो ये 3 लेवल ऑफ थैंक यू बोलना जरूरी है अगर हम जब खाना खा रहे हैं तो। उसके बाद टू द पर्सन हु कुक्ड इट एंड इन आवर हाउस एंड ऑफ कोर्स लाइक about your body. So ये तीनों लेवल करना मैंडेटरी है। So सारे ट्रांसपोर्टर्स, द पर्सन who's grown it, the person who's cooked it and the retail market वाले, 2 सेकंड भी नहीं लगते हैं दिमाग में ये इमेज रन करने में। इट्स लाइक अ क्विक मूवी, ओके, ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो हर बार जब खाना मिल रहा है, इवन इफ यू ईटिंग अ केक, ओके, तो वो केक भी कैसे बना है, ऑब्वियसली कितने लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, वो मैदे से बना हुआ है, उसमें शुगर है, उसमें फैट है, तो वो सारी चीजें किसी ने, मतलब शुगर भी शुगर केन किसी ने ग्रो किया है, ठीक है। अगर वो मैदा है तो वो व्हीट फ्लावर से मैदा बना है। सो एक और स्टेप उसमें आ जाता है, फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होती है उसकी। सो अपने कुक्स को, फार्मर्स को और ट्रांसपोर्टर्स को एंड सेलर्स को, ठीक है, ये बहुत जरूरी है उनको ग्रैटिट्यूड करना व्हेन एवर यूर ईटिंग फूड। और इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम सब ऐसे करने लग जाएं तो हमारी कंट्री का, नेशन का, इंटरनेशनली मास प्रोडक्शन फूड का भर जाएगा। और जो SDG गोल्स है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आई एम श्योर यू ऑल हैव रेड इट। इफ यू हैव नॉट रेड इट, प्लीज गूगल, दिस इज समथिंग यू शुड नो, जो UN ने निकाले थे। तो दे आर कॉल्ड SDG गोल्स। तो उसमें वन ऑफ देम है जीरो हंगर बाय 2030। like by 2030 not a single person should go to sleep empty stomach, मतलब बिना फूड के, and poverty to be eradicated by 100%, कि इतना कि लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है, तो कोई बच्चा हंग्री बेली के साथ नहीं सोएगा by 2030। ये UN की कॉल है। एंड ऑल दीज जो मास प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम सबके ग्रेटिट्यूड, इवन इफ 100 of us are doing it, it can contribute to the mass increase in production। मतलब साथ में करने की बहुत पावर होती है। पहले जमाने में लोग, बारिशें नहीं होती थी तो 11 पंडित मिलके करते थे, 11 पंडित हवन करते थे बारिश होने के लिए, ठीक है। तो वो उन 11 पंडित की वजह से इतनी तेज बारिश होने लग जाती थी, ठीक हो जाता था जो भी हवन था। सो इट वॉज एन अप्रिसिएशन टू द यूनिवर्स, नो। हमें अगर 11 लोग, अब 11 लोगों की वजह से इतना हो सकता है, तो हम हंड्रेड्स की वजह से क्यों नहीं हो सकता। फिर हमारे YouTube पे और लोग सुनेंगे, वो भी थैंक यू बोलेंगे। तो इस तरह खाने को जैसे ही थैंक यू बोला, वो एनर्जी, और फार्मर्स को थैंक यू बोला, ऑब्वियसली जिस चीज को थैंक यू बोलते हैं वो बढ़ता है ना। वट एवर यू ग्रेटफुल फॉर विल इंक्रीज, एंड इफ यू आर अनग्रेटफुल, इवन इफ यू हैव, इट विल बी टेकन अवे, है ना। यही वाला हम बार बार हर बार ये सुनते जा रहे हैं, हर चैप्टर में आता है। So if we are grateful for the food, we will see that it will start increasing. Okay, and water bhi jab hum pee rahe ho, you know, we always have to thank people who had dug the trenches and, you know, these underground tanks, and we don't even know इतना आराम से पानी हमको मिल जाता है, हर टैप से आता है। और हर रूम में हमारे टैप्स होते हैं, मतलब किचन में अलग होता है, एक बाथरूम में अलग होता है, दूसरे बाथरूम में अलग होता है, you know, लोगों के बालकनीज में टैप्स लगे हुए होते हैं। So water supply system भी एक मिरेकल है, मतलब नीचे से ऊपर जाना, फिर ऊपर से वापस वो टैप्स में हर उसमें आना। इट इज and then the drinking water, the purification system that we have in the houses or wherever, कई बार बिल्डिंग्स में होते हैं, कॉमन प्यूरिफिकेशन सिस्टम होता है, कई बार डिफरेंट RO सिस्टम्स लगे होते हैं किचन्स में। सो जो भी है, मतलब इट इज अ मिरेकल, जैसे इतने कन्वीनियंस में, यू नो, हम गोल्डन एरा में रह रहे हैं, सीरियसली। मतलब it is so amazing. I don't know why people call it Kalyug. There is nothing like Kalyug happening today. We have made it Kalyug. I think इससे अच्छा, you know, माहौल रहने का, इतने conveniences, इतने luxuries, कहीं जाना हो 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। अभी केरला जाना है, आज की आज ही, you know, you can reach. You don't even have to think twice about it. You know, आपको 1200 रुपए बजट में रहना है होटल में, वो भी पॉसिबल है। आपको 50,000 के होटल रूम में रहना है, वो भी पॉसिबल है। आपको ट्रांसपोर्ट कैसा यूज करना है, हर तरीके का ट्रांसपोर्ट है। क्या आप पहन रहे हो, कुछ भी पहन सकते हो, पूरी फ्रीडम है। वी कैन वेयर शॉर्ट ड्रेसेस, वी कैन वेयर लॉन्ग ड्रेसेस, वी कैन वेयर अ सलवार कमीज, हमको सिर ढक के नहीं रहना पड़ता। विमेन हैव गॉट अ पावर, दे हैव अ पावर ऑफ स्पीच, ठीक है। वी हैव पीपल हु आर वर्किंग इन आवर हाउसेज, यू नो, हु कम एंड क्लीन। हमारे घर से कोई डस्टबिन एम्प्टी करके लेके जाता है, कहीं पे
सारा ट्रैश की प्रोसेसिंग होती है, गैस पूरी आई है, कोई चूल्हा नहीं जलाना पड़ता, फट से एक लाइटर से गैस ऑन करो वो हो जाती है। मतलब इसको सतयुग बोलते हैं ना। मतलब इससे ज्यादा सतयुग क्या होता है? इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? कहीं पे भी चले जाओ शॉपिंग करने, कुछ भी करो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, लग्जरी तो ऐसी उस लेवल पे पहुंच गई है, मतलब यू कांट इवन इमेजिन। सो आई थिंक वी आर लिविंग इन अ प्रॉपर सतयुग। ये सतयुग कलयुग इज अ माइंड स्टेट बेसिकली। इससे ज्यादा क्या? इमेजिन, मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन द गर्ल्स वर, आई मीन यू नॉट अलाउड टू स्टेप आउट आल्सो, गर्ल्स वर ओनली टू बेयर चिल्ड्रन एंड प्रोपोगेट द फैमिली। they had to keep their hair covered। मतलब कोई बड़ा भी आ जाता है तो यहाँ तक का घूंघट निकल जाता था, उनका स्किन शो नहीं होना था, मतलब उनको they were not allowed to even eat with the men folk together। they were supposed to eat आखिर में, सबने खाना खा लिया तो अगर बच गया तो वो खा लेती थी। मतलब इस तरह के एरा से निकल के आके जिस तरह से हम रह रहे हैं, I think we have so much to be grateful for, that we have not even realized the golden period in which we are like living our lives। I think we are the luckiest people, that the way we live, the kind of freedom we have, किस तरह से, मतलब बिल्कुल ही शेल से बाहर निकल के women are reaching new heights and like making milestones, achievements and all of that। So this is the kind of era। So I think we really need to be, खाने में लोग 3 बजे भी वो स्विगी जोमेटो वाले बेचारे सड़क पे घूम रहे होते हैं, है ना। मतलब कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो मिली है। अब वो है कि सोचो रात को किसी को पहले 2 बजे भूख लगती थी तो कितना स्ट्रगल होता था। अब क्या, अगर घर में होते हैं तो लोग फट से मैगी बना लेते हैं, और अगर बाहर से ऑर्डर करना है तो रात को 2 बजे भी स्विगी हो जाता है। सो आई थिंक दिस इज phenomenal, the kind of freedom and all this। Look at us now, we are from different parts of the world, we have people who are here, like then YouTube is there। So जो हमारे यूरोप एंड यूके वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि वहां पे रात में 2:30 बज रहा होता है अभी, तो मैंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि उनको दैट डोंट गेट अप इन द नाइट एंड वील शेयर द रिकॉर्डिंग्स। तो प्रिया पहले रिकॉर्डिंग्स करती थी, अब सोचो वो वहां पे रहते हैं लेकिन वो हम सबको एक्सेस कर रहे हैं और वो रोज सुन रहे हैं, और वो हमसे भी ज्यादा डिलिजेंट है। मतलब एक भी दिन अगर रिकॉर्डिंग मिस हो जाती है एंड दे आर लाइक लाइक रिकॉर्डिंग चाहिए, आपने कल डाली नहीं। अब तो खैर यूट्यूब पे होते हैं वीडियोस, तो अब तो कोई भी देख सकता है। बट दिस इज हाउ इट इज, isn't it? Like अभी इस वक्त वी आर everywhere else but we are logged in on Zoom, isn't it golden era? So this is what we need to be kind of really grateful for। And food and water is something जो हमारी बॉडी बनाता है, ठीक है। सो बॉडी बनाता है इन द सेंस कि हमारे हर एक सेल का एक लाइफ स्पैन होता है। बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, हर सेल का एक लाइफ स्पैन होता है। लिवर के सेल्स का 1 मंथ होता है, किसी का 2, किसी का 3 महीने, किसी का 11 महीने। इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स जो होते हैं उनका 11 महीने होता है, ठीक है। सो इस तरह से हर सेल जब अपनी शेल्फ लाइफ पूरी कर लेता है, नया सेल आ जाता है, ठीक है, नया सेल बनता है। वो बनता है फ्रॉम द फूड एंड वाटर दैट वी ड्रिंक। हमारे सेल के अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो वो हमारे पानी से बनता है जो हम पीते हैं, ठीक है। जो हमारे ब्लड में, ब्लड जो रन कर रहा है विच इज टोटली लिक्विड, ठीक है, वो पूरी तरह से पानी से बनता है। हमारा ब्रेन 85% पानी है, वो पानी से बनता है। सो वो पानी किस एनर्जी के साथ आप ले रहे हो, ये डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी के सेल्स कैसे बन रहे हैं, आपकी हेल्थ कैसी होगी। तो अगर अभी तक हेल्थ में ब्रेकडाउन सपोज चल रहा था, वो सेल तो वैसे भी उसने मर जाना है ना, क्योंकि वो तो अपनी शेल्फ लाइफ के साथ ही आया है। सो वो वैसे भी सेल महीना 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसकी जगह नया सेल बनेगा एंड नया सेल विल बी मेड फ्रॉम द फूड दैट वी हैव, ठीक है। सो इस तरह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने खाने और पानी की जो एनर्जी होती है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, बिकॉज उसी एनर्जी के साथ वो आपकी बॉडी के सेल्स बनेंगे और फिर अब आपको वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर किसी को है पिगमेंटेशन, तो आप खाने और पानी, बिकॉज वो सेल तो 35 डेज की स्किन की साइकिल होती है। स्किन 4 लेयर्स की बनी होती है, वो चारों की चारों लेयर 35 डेज के बाद गायब, और इट इज रिप्लेस बाय द न्यू 4 लेयर्स, ठीक है। और न्यू 4 लेयर्स हैं वो किसी आपके खाने और पानी से बनी है। तो आप उनको इतना थैंक यू बोलो, थैंक यू फॉर अ टाइट टोन स्किन दैट आई हैव विच इज क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग। सो आप ये बोल दो अपने खाने और पानी को, तो अब आपकी उस एनर्जी के साथ ही वो स्किन बनेगी, है ना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सो यही वाला बस ये चैप्टर है आज का। आज जितनी बार, कुछ लिखना नहीं है, हमको कुछ करना नहीं है, जितनी भी बार आज जब हम कुछ कंज्यूम करेंगे, वाटर और फूड और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, पुटिंग एनीथिंग इन द माउथ, उसमें ऑब्जर्वर इफेक्ट डालना है, और ऑब्जर्वर इफेक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से नहीं होगा, इट इज ऑब्जर्वर इफेक्ट। तो जब खाना आप खा रहे हो, अपना लंच या डिनर लेके बैठे हो, no TV, no reading, no watching something,
Okay, you have to observe your food and each time and savor it. इसमें लिखा हुआ है the taste will explode in your mouth. You know, like इतना अच्छा लगेगा आपको, उस खाने का स्वाद ही बदल जाएगा observer effect of gratitude के साथ में. So say thank you for that food on your plate which is surviving you. Food is life, right? अगर food और water नहीं मिलेगा तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? So आज का assignment बस यही है, magic ingredient अपने खाने में डालना है, but it is observer effect of gratitude. मैंने देखा है लोग gratitude तो बोल देते हैं, but observation के साथ बोलने से बहुत डिफरेंट उसका इफेक्ट आता है. So one second. So the first this is count your blessings. That is हमको सुबह सुबह 10 blessings लिखनी होती है और उनको रीड करना मैंडेटरी है. ठीक है, तो जल्दीबाजी में मत लिखना. अगर लग रहा है 6 बजने वाले हैं, मेरा काम नहीं खत्म हुआ, ये इस तरह से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा. हरी वाली जो एनर्जी है उसमें सारी चीजें पूरे दिन भर में फिर इनकम्प्लीशन रहेगा. ठीक है, तो आप मत करो फिर सुबह. अगर आप कभी लेट सो के उठे हो, 6 बज गया है, 6 बजे आपको लॉग इन करना है, या आप ये सुनते सुनते लिख रहे हो, तो फिर लाइफ नहीं चेंज होती है. ठीक है, यू हैव टू बी फुल ऑन अलर्ट एंड यू नो च्यू एवरी वर्ड विच इज रिटन हियर. सो मतलब जो भी रीडर पढ़ रहा है, हम भी तो साथ साथ पढ़ रहे हैं ना, तभी तो मैं बताती हूँ ना कि ये लाइन गलत पढ़ ली है, वो ऐसे कर लिया है, नहीं ये थोड़ा फास्ट हो गया. कभी कभी बहुत फास्ट पढ़ रहे होते तो मैं वापस उस लाइन पे जाती हूँ, क्योंकि स्क्रीन तो दिख ही रहा होता है. मैं वापस वो लाइन अपने मन में मुझे पढ़नी पड़ती है अगर कभी कभी कोई बहुत फास्ट पढ़ रहा होता है तो, क्योंकि मुझे बहुत फास्ट समझ आता ही नहीं है वैसे भी. मतलब शुरू से मैं आराम से दिमाग में आराम रहता है. So you really have to see the words and you know कई sentences नहीं होते हैं ऐसे एकदम से नहीं समझ में आते. 2 बार 3 बार पढ़ो तो उसका एसेंस समझ में आता है. इसलिए हमको साथ पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है स्क्रीन के ऊपर. So that really makes a difference, you know, because वो लाइन जो हमारे लिए मेंट है, अब हम सबके लिए अलग अलग लाइंस मेंट है. ठीक है, वो हम पकड़ सकते हैं when we are reading simultaneously. तो इसलिए वो सुबह सुबह वाला अगर आपका काउंट माई ब्लेसिंग्स नहीं होता, बिकॉज आई नो दिस कैन बी अ कॉमन थिंग, यू नो, कि एकदम से नींद नहीं खुली, अब आपको लग रहा है कि बस 10 लिख लो, रीड मैं बाद में कर दूंगी. ऐसा नहीं होता है. आपको लिखना है उसके इमिडिएटली बाद, क्योंकि वो जो 5 मिनट्स की एनर्जी फील्ड होता है ना, कि आप लिख रहे हो और उसी को रीड कर रहे हो और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू से आप उसको प्लग इन कर रहे हो. ठीक है, तो ये जरूरी होता है. सो इकट्ठे करना होगा, कोई बात नहीं, आप 7 बजे के बाद भी कर सकते हो उसको. ठीक है, लेकिन हरी में नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है. And आज before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you're about to eat or drink. This is very important. अच्छे से उसका कलर और वो सब फील करो, उसमें अपनी बहुत अच्छी प्यार की एनर्जी डालो, खूब सारा प्यार भरो अपने खाने में, और अपने माइंड में या आउट लाउड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू. एंड आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे इमेजिनरी शेकर होता है ना, सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स, वो इमेजिनरी कर सकते हो कि वो आप शेक कर रहे हो मैजिक डस्ट अपने खाने के ऊपर. ठीक है, या फिर अपनी आईज को फ्लटर करके आप आईज से मैजिक डस्ट डाल रहे हो. ये इमेजिनरी, दिस इज जस्ट टू हेल्प यू अगर फोकस नहीं हो रहा है तो. और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, यू हैव टू टेक दैट मैजिक रॉक इन योर हैंड एंड थिंक थ्रू द डे, स्कैन द होल डे and think of all the things that happened, all the good things कि ये वाह चाय इतनी टेस्टी थी, आज खाने में you know सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, और आज खाने में कितना मजा आया, आज इतनी अच्छी मूवी देखी, आज इतनी अच्छी बात सुनी, आज उससे मिलके इतना अच्छा आया, आज you know फोन पे मैं कितना हंसी. So small things you have to recall during the day that happened, और उसमें से बेस्ट चीज निकालो कि this was the best thing today जो आज मुझे अच्छी लगी, और उसको थैंक यू बोल के सो जाओ. So this is about the practice. Auntie, somebody was asking something. Ma'am, I was just asking कि how to do observer effect. Observer is through observation. Observe. Actually लोगों को खाने में इतनी जल्दी होती है, मैं मतलब I see everywhere. जैसे ऑफिस में भी मैं अपना खाना लेके बैठी रहती हूँ, मतलब मेरी एक चपाती और इवन इफ आई टेकन अ बोल ऑफ राइस, मुझे वो आधा घंटा लगता है खाने में. You know, you have to chew your food, you have to enjoy that food, savor, observe the food that you're eating. People are so in a hurry to have that 10 मिनट में पूरा खाना finish. ठीक है, जिसके का so observer is observing the food. Observe what you're eating and think about when you're observing, suppose an आलू की सब्जी, if there's an आलू की सब्जी in your plate and there's roti and there's dal or dahi. So thank you, वो आलू को observe करके एकदम से run through करो वो mental movie.
that thank you so much to the farmers जिनकी वजह से ये आया, thank you to all the transporters and the retailers and you know the cook who has cooked this, thank you. And then look at your dal or whatever the he is there, उसको आप thank you बोलो, जिन्होंने milk processing की थी, and then you know like all the people who to of course to the cattle from where we get the feed. I don't know how many of us have thanked the cattle. बस ये सुना बचपन में गाय हमारी माता होती है, बस ये हमने सुना था, वो हमको पता था, ठीक है। उसके बाद पता नहीं हमने अपने you know buffaloes and cows और इनको कितना थैंक यू बोला है, उनके बिना तो दूध आ ही नहीं सकता। And they go through a lot of torture, you know, like, and especially people who are non-vegetarians here. I mean, like, किसी की डेथ के को मतलब हम सेवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत नेगेटिव मतलब सारे हार्मोनल लेवल पे कॉर्टिसोल बहुत हाई होता है उस मीट में जो हम खा रहे हैं, क्योंकि वो एनिमल बहुत स्ट्रेस था जब उसको किल कर रहे थे। तो उस खाने में बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पोर करना पड़ेगा इफ यू आर चिकन, मटन एंड फिश ईटर्स, ठीक है, बिकॉज किसी को किल करके फूड एंजॉय करना, दिस इज समथिंग। सो उस वैसे भी मतलब केमिकली भी अगर मैं हेल्थ के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो उसमें बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल लेवल होता है, मतलब स्ट्रेस हार्मोन जो उस एनिमल में था, क्योंकि एनिमल जब मर रहा होता है ना तो उसकी हालत बहुत खराब होती है, उसको पता होता है इट्स अबाउट टू डाई, ओके। सो उसका स्ट्रेस लेवल मैक्सिमम पे होता है, तो जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उसके मतलब उसमें होते हैं, और फिर वो स्ट्रेस हार्मोन्स जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे अंदर भी जाते हैं। So there will be a lot of anger issues and all that will happen. That's because of a high level of cortisol. Okay. So वो होता है उस एनिमल से आता है। तो इमेजिन आपको अगर आपको चिकन करी या चिकन टिक्का और मटन बिरयानी और अगर वो वाला हम खाना खा रहे हैं तो हमको बहुत ज्यादा उस खाने की एनर्जी को प्यूरिफाई करनी पड़ेगी और फिर उसको लेना पड़ेगा ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्व मतलब अच्छे से देख के दिल से ग्रैटिट्यूड फील करना, और वो तभी आता है जब हम उनके बारे में सोचते हैं जिनकी वजह से खाना आया। एंड टेक टाइम टू ईट, टेक एटलीस्ट 30 minutes टू ईट। गीता में लिखा हुआ है, while I respect all the religions because I'm a Hindu, so I give a lot of Hindu examples. So गीता में ये लिखा हुआ है कि 54 minutes आपको खाना, मतलब you should take 54 minutes to finish the complete food, like all the courses that you have, you know. So that slow one is supposed to have. So चलो 54 minutes तो आधा घंटा तो ले ही सकते हैं ना। तो इस तरह से हमको खाना खाना चाहिए। Even in the other Bible says I think 48 or something like that, 48 minutes, which means eat slow basically. Okay, so eat slow, savor the food, feel the taste of it, and chew well. It's very important to chew the food well. You know, mouth is the hardest part of the body and intestines are the softest part of the body. These days they're doing the opposite work. लोग इतने जल्दी जल्दी बिना च्यू किए खाना खाते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन्स को बहुत सफर करना पड़ता है, एंड अ पर्सन सफर्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन का इलाज ये होता है, chew your food well. Constipation happens to people who eat hurriedly, who don't chew the food well. Okay, so you will see a difference even in your digestive system. अगर जब हमने फूड एंड इसका थैंक यू करना शुरू कर दिया ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ में, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा, आप खुद ही देखोगे अपने, मतलब वो सारी चीजें, बिकॉज वी आर फूड एंड वाटर ओनली। आई मीन व्हाट इज ह्यूमन बॉडी? इट इज सॉलिड, इट इज लिक्विड, है ना। 72% लिक्विड होती है ह्यूमन बॉडी, बाकी की सॉलिड होती है। सॉलिड सारी खाने से बनी है, पानी से, बाकी का 72%, 3/4 ऑफ आवर बॉडी इज वाटर. So now what energy are we consuming it with? Like observe karo pani ko and say thank you. Okay, and then consume it. So we just saw 2-3 examples. I do a lot of this thing. और इसमें रॉन्डा बर्न में उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप भूल जाते हो, सपोज आपने जल्दी जल्दी में बहुत प्यास लगा था, you know you were thirsty and you had water, तो फिर एकदम से आपको याद नहीं रहा कि उसको आपको ऑब्जर्व करके थैंक यू देख के बोलना है ना। ऑब्जर्वर मीन्स देख के थैंक यू बोलना है, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके नहीं बोलना है, देख के, ऑब्जर्व करके। सो अब जब ऑब्जर्व करके आप थैंक यू नहीं बोला तो आप बाद में अब आंख बंद करके इमेजिन करो, आप भूल गए ना, क्योंकि एकदम से पानी पी लिया, भूल गए, नहीं बोला, तो अब आपको एकदम से याद आया, ओ आई डिड नॉट से थैंक यू, आई डिडंट ऑब्जर्व माय वाटर। तो फिर आप आंखें बंद करके अब दोबारा से रिवाइंड करो अपने दिमाग में वो वाला पूरा सीन, दैट यू टुक द वाटर फ्रॉम योर आरओ और फ्रॉम द वाटर बॉटल और फ्रॉम अ जार एंड यू पोर्ड इट, एंड देन नाउ यू लुकिंग एट दैट वाटर एंड रियली सेइंग दिल से थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू एवरीबॉडी बिकॉज ऑफ whom this water is here, and now consume it. तो वो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। So this is what is about the chapter. मैम आपसे बात शेयर करनी थी। मैम रेनू बोल रही हूँ। मैम पहले क्या होता था, जैसे चाय कॉफी या कुछ भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्पेशली जो ड्रिंक जो लिक्विड होता है,
तो उसमें लास्ट सिप रह जाती है, जैसे चाय नहीं पीने का मन या पानी नहीं पीने का मन, तो वी यूज टू थ्रो इट। मैम अब ऐसा नहीं होता, मुझे जितनी चाय पीनी होती है, जितना पानी पीना होता है, मैं उतनी ही पीती हूँ। कभी कभी होता है थोड़ा ज्यादा ले लिया, नहीं मन है, बट स्टिल आई डोंट नाउ थ्रो इवन अ सिंगल सिप। वाटर मेरा तो बच जाता है तो आई पुट इट इन माय पॉट्स, लाइक जो गमले होते हैं ना उसमें जाके Okay. थैंक यू बोल के। होता है कभी कभी एक्चुअली वो Yeah, क्या ma'am. होता है कि हमने आधा पानी पिया और वहीं छोड़ दिया और हमको बाद में ध्यान आता है कि अरे इसमें तो पानी पड़ा हुआ है और वो ऑलरेडी मतलब 2 घंटे हो जाते हैं उसको रखे रखे। सो ऑब्वियसली यू कैन ड्रिंक दैट ना, तो उसको जाके यू कैन पुट इट इन द पॉट। एंड हाँ, चाय एंड कॉफी एंड खाना उतना ही लेना चाहिए। नो पुटिंग फूड इन द डस्टबिन्स, यू नो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाना थोड़ा ही लो, खाना ही लोग शादियों में इतना ग्रीड में खाते हैं, मतलब वैसे भी आई हैव सीन बहुत ग्रीड में खाते हैं, तो वो इतना सारा प्लेट में, सपोज किसी के घर भी जा रहे हो, इमेजिन उसने एक एक आलू को काट काट के बनाया है एंड वी जस्ट लीव द फूड ऑन अ प्लेट, यू नो लाइक उसको छोड़ देते हैं हम खाना। नेवर, दैट विल ब्रिंग डाउन द मनी ऑल्सो इन आवर लाइफ। सो इट मैम इज मेरे को ना वेरी एक चीज में इंपॉर्टेंट। स्ट्रगल हो रहा है, लाइक आई हैव अ पेट, स्मॉल पेट, इट्स अ पूडल। मैम उसको जैसे मैं खाना देती हूँ तो समटाइम्स ही लीव्स थोड़ा, तो मैम डॉग इतना नहीं खाते, कभी छोड़ देते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है टू पुट इन द डस्टबिन, बिकॉज उसका बचा हुआ खाना मैम गाय को भी नहीं डाल सकते, कुत्ते का बचा हुआ वो तो खाना, तो फिर मैम। वो गिलहरी और वो सब आते हैं ना बैल्कनीज में, उनको डाल सकते हैं ना थैंक यू बोल के। स्ट्रे यस डॉग्स मैम, को लगा ओके। सकते हैं हाँ। हाँ, स्ट्रे डॉग्स को तो ऐसे होता नहीं है, स्ट्रे डॉग्स को खिला सकते हैं, नहीं तो इफ यू हैव लाइक जहाँ पे हाँ वो हाँ, बहुत वो स्क्विरल्स और ये सब आती है, इफ यू कीप इट ऑन द दिस थिंग, सो या इंस्टेड ऑफ मैम पुटिंग इन स्ट्रे द डॉग्स, डस्टबिन इट्स इम्पोर्टेंट टू या फीड। मैम स्ट्रे Even डॉग्स birds also. यहाँ बर्ड्स आते हैं खाना खाने के लिए, अगर स्पाइसी होता है तो बर्ड्स नहीं खाएंगे, बट गिलहरी खा लेती है। नहीं मैम, स्पाइसी नहीं Squirrels होता eat. उनका, तो सॉल्ट फ्री वो होता पानी है। वानी मिलाकर होता है ना मैम, दैट्स हाँ तो मैम, उसमें सॉल्ट थोड़ा फ्री सा इस होता है। कारण से बर्ड्स को थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ना वो देना। नहीं मैम, स्ट्रे डॉग्स इज द बेस्ट ऑप्शन, मेरे नीचे Stray dogs रहते is ही the घर best. पे। Yeah. थैंक यू फॉर द सोल्यूशन मैम, मेरे को बड़ा 2-4 दिन से बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उसका डस्टबिन में डाल रही हूँ खाना। हाँ, food should थैंक never यू go मैम। to the dustbin. I mean उतना ही थोड़ा ही बनाओ, प्लीज टेल योर कुक्स टू कुक अ लिटिल लेसर। कोई फायदा नहीं होता है, अगर जैसे दाल बच गई है, सपोज कल की दाल है आज कोई नहीं खाएगा, उससे आटा गुंदा सकते हैं हम। आई मीन वी कैन नीड अ डो एंड यू नो इन दैट दाल जो कल आई डू द सेम रखते थिंग हैं, मैम। इन केस किसी को नहीं खाना है, सो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। थैंक यू मैम, So थैंक we यू। come to this chapter number 7. We are starting afresh in this book, chapter number 7. It's a beautiful chapter. पिछला वाला बहुत पावरफुल था, अगर आप लोग अपने आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हो तो प्लीज पढ़ लेना, उससे विजुअलाइजेशन स्ट्रेंथन होगा और वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल होता है हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। जितने भी मेथड्स उसमें दिए हुए थे, द थैंक यू टेक्निक, द स्लीपिंग टेक्निक, द विजुअलाइजेशन टेक्निक, डिक्री मेथड, यू नो आर्गुमेंटेटिव मेथड, the Burdon method, so ये सारे I think we need to read that again, so let's do that on our own whenever we get time. वैसे भी इस बुक का PDF सबके पास है, नहीं तो हम दोबारा डाल देंगे ग्रुप पे। And today we start with the fresh chapter 7. The tendency of the subconscious is life word. Life word का मतलब होता है growth, happiness, prosperity, peace, calm, love, you know, constant, only good, that is life word means only good. So subconscious mind is always good, like God is always peace, harmony, love, growth, progress, abundance, you know, excellent health, all of that. So let's study this. Anyone who Ma'am, wants shall I read? Ma'am, yeah, shall I sure, read? please do. The tendency of the subconscious is life word. Over 90% of your mental life is subconscious. So men and women who fail to make use of this marvelous power live within very narrow limits. Your subconscious processes are always life word and constructive. Your subconscious is the builder of your body and maintains all its vital functions. It is on the job 24 hours a day and never sleeps. It is always trying to help and preserve you from harm. Your subconscious mind is in touch with infinite life and boundless wisdom, and its impulses and ideas are always life word. The great aspirations, inspirations, and visions for a grander and nobler life spring from the subconscious. Your profoundest convictions are those you cannot argue about rationally
because they do not come from your conscious mind. They come from your subconscious mind. Your subconscious speaks to you in intuitions, impulses, hunches, intimations, urges, and ideas, and it is always telling you to rise, transcend, grow, advance, adventure, and move forward to greater heights. The urge to love, to save the lives of others, comes from the depths of your subconscious. For example, during the Great San Francisco's earthquake and fire of April 18, 1906, invalids and cripples who had been confined to bed for long periods of time rose up and performed some of the most amazing feats of bravery and endurance. The intense desire welled up within them to save others at all costs, and their subconscious responded accordingly. Yeah, I'll just kind of sum it up, Yeah. these 3 paragraphs. इसका मतलब है that actually हमें पता है that we have 2 kinds of minds. एक हमारा conscious mind है, एक हमारा subconscious mind है. ठीक है? Conscious mind जनरली इसमें तो 90% लिखा हुआ है, वैसे अकॉर्डिंग टू ऑल द साइंसेस सिर्फ 5% के आसपास इट वेज इट्स इम्पोर्टेंस. 95% हमारा जो दिमाग है इसमें 90% लिखा हुआ है, बट 95% ऑफ आवर माइंड इन आवर बॉडी सबकॉन्शियस, लेकिन हम उसको बिल्कुल यूज नहीं करते. सो हम बिल्कुल यूज नहीं करते उसको, और वो लाइफ वर्ड है. इसका मतलब हमारी लाइफ में जो इनर ग्रोथ एंड लाइक प्रोग्रेशन एंड काम एंड पीस एंड एक्सीलेंट हेल्थ, वो एक्चुअली 95% है, बट लोग यूज नहीं करते. जैसे कल प्रिया का मेरे पास मैसेज आया, कॉन्स्टेंटली आस्किंग मी आप मेरी कंपनी का नाम बताओ. अब मैं कैसे बताऊं, ये ना सबकॉन्शियस माइंड से पूछना होता है. इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि मेरा ये गोल्ड का खो गया है तो आप आके मेरा ढूंढो. अपने से पूछना होता है आपको. You cannot, yes, you can take suggestion, is this looking good or this looking good, मुझे ये 2 ड्रेसेस है, ये अच्छा लग रहा है, तो फिर ये. बट पूरी तरह से किसी और पे कोई काम डाल देना, लाइक इट्स समथिंग व्हिच इज लाइक हमारे जैसे अगर मैं कुछ करूंगी तो suppose if I have to go for a wedding, so now I will ask my subconscious mind that like what is it subconscious, can you please guide me, take me to the best dress, that whatever outfit that I have to wear, I have these 3 in mind, what should I wear. अपने आप आपको आंसर मिलेगा. लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात ही नहीं करते हैं. वो होता है कभी कभी. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मेरी एक इयररिंग खो गई थी और मैं उसको ढूंढती रही. पहले जो वही कॉन्शियस माइंड कह रहा था कि यहाँ हो सकती है. अच्छा, मैं वहां पे गई थी, ओके, मैं बैल्कनी में बहुत देर बैठी थी कल, तो बैल्कनी में होगी, वहां पे तो नहीं गिर गई. अच्छा, मैंने कोम किए थे, तो जहाँ पे मैं कोम रखती हूँ देयर इज अ शेल्फ, तो वहां पे हो सकता है मैं कोम किए थे, तो कोम में कई बार मेरे बाल फंस जाते हैं, तो हो सकता है वो उससे मेरी इयररिंग निकल गई हो, तो मैंने उस एरिया में जाके ढूंढा. देन आई गेव अप. I slept, शाम का टाइम था, I slept after that and I just told my subconscious mind that please take me to where my earring is. In the morning when I woke up, I went to the bathroom जहाँ पे 2 buckets रहती हैं, ठीक है, और वो उस बकेट के अंदर, वो बकेट मैं कभी यूज नहीं करती, ठीक है, उस बकेट के अंदर मेरी इयररिंग गिरी हुई थी. लाइफ इज दैट सिंपल. वी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, by using too much of our brain. So it is better to kind of talk more to the subconscious mind. कभी कभी डिसीजन मेकिंग ठीक से नहीं होती, तो सबकॉन्शियस माइंड प्लीज गाइड मी व्हाट इज द बेस्ट थिंग. और आप देखोगे कि हंचेस आते हैं, इंस्पिरेशन आएंगे, थॉट्स एंड आइडियाज आते हैं. जिस तरह से जब मैंने BLCC ज्वाइन किया था, which was way back in 2013, so I had just gone to लाजपत नगर फॉर सम वर्क. और उस दिन मतलब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी उस टाइम, तो मैं कॉलेज से मेरी क्लासेस 2 बजे तक हो जाती थी, एंड बिकॉज आई वाज रिक्वायर्ड इन द हाउस बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो आई वुड कम बैक बाय 2-2:30. तो मैं सुबह 8:30 बजे इन द मॉर्निंग आई कुड स्टार्ट टेकिंग माई लेक्चर्स, बट मैं आ जाती थी 2-2:30 बजे तक. उसके बाद आई वेंट टू लाजपत नगर. मुझे बहुत नींद आ रही थी उस दिन. आई रिमेम्बर दैट आई वांटेड टू टेक अ नैप, बट आई सेड दैट नो, लेट मी जस्ट गो एंड डू इट. आई वेंट देयर एंड आई केम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड BLCC इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था, और मैं तो शुरू से एजुकेशन में, आई लव टीचिंग एंड ट्रेनिंग.
So I just entered and I said that, okay, I didn't know that VLCC also had education. They said, no, we have so many of them and this and that. So I said, that's great. And then she said that, I said that I am so and this. So हमने ऐसे जो वहाँ पे हेड थी, जोनल हेड, उनसे इंसिडेंटली वो थी उस दिन, उनसे ऐसे बात हुई, and then we exchanged our numbers. And then next very day I got a call, and here I am till date in the same organization. Right? So this is how, you know, your ideas and inspiration. So मुझे ये था उस time. So because I was talking to another friend of mine, उसके 2-3 दिन पहले, that now I'm prepared to go for a full time, because that time, because of certain reasons, you know, होता है ना लाइफ में कुछ वो ऐसे आते हैं जब मुझे 1 साल के लिए थोड़ा sabbatical लेना पड़ा था, not 1 साल, 2-2.5 साल के लिए, तो वैसे सुबह के टाइम जाती थी, and I had to come back home by 2:33. So इसी तरीके से, so then I was talking to my friend and telling उसके 2 दिन लाजपत नगर जाने के पहले that, you know, I'm ready to take a full-time work now or something to do with business, but I want to stay put in education and training and teaching. This is what I want to do. Okay, and और बहुत डिटेल में बात की उसने कहा, और फिर you know, where are you thinking of going, or you know, distances, ये वो हमने बहुत discussion की थी उसके just 2 दिन पहले. And imagine there was something happening, that desire in my mind that came, took me to Lajpat Nagar in spite of the fact that I was not finding it easy to travel there. And I went there and I kind of, we exchanged numbers, and then uske very next day I got a call that, can you please come, and you know, the rest is history. So इस तरह से life takes you on the course of events, which is life word for you, which is there, you know. So ये अपने अंदर, that only comes when you're still and you're thinking about the desire. I mean, just because I want to do something, I cannot put everything on someone else's head, no, that you have to talk to your subconscious. It's very, very important that what is it and how I can, and, you know, like, this is what I desire, this is what I want to do, I want to do this, है ना. तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम, मतलब एक अच्छा दोस्त और मेंटर वही होता है जो आपको आपसे कनेक्ट करे. अगर वो आपको अपने से कनेक्ट कर रहा है तो दैट्स नॉट कॉल्ड ग्रूमिंग, देन यू आर मेकिंग दैट पर्सन डिपेंडेंट, राइट. अगर मैं अच्छी माँ हूं तो मैं अपने बच्चों को उनसे कनेक्ट करवाऊंगी, उनकी कैपेबिलिटीज को थ्राइव होंगे, यू नो, जो भी उनका वो है, that they should know how to handle in a rough situation, they should know what to do, they should not come and of course वो मेरी advice ले सकते हैं, ये पूछें कि देखो मेरे पास ये 2 choices है, you know, so should I do this or should I do that, then it is understandable. Or they cannot come and tell all the time, you know, like asking us. So unko apne se connection, we need to empower them, you know, that you are capable, you are a strong bachcha, you can do anything, you are the most intelligent person, you are so brave and strong, your immunity is excellent, you know, like constantly, and tell them that you make the decision even if it is small. बच्चों को बचपन से अपने आप डिसीजन करने बहुत जरूरी होते हैं, यू नो, वो आने चाहिए. दैट्स कॉल्ड रियल एम्पावरमेंट. सो सबकॉन्शियस माइंड से जब हम कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आस्क आवरसेल्व्स व्हाट इज इट, यू नो, टू माय, अपने दिल से पूछो ना कभी कभी, मैं कैसे आज दिन को बहुत फन बनाऊं, लाइक इट्स अ सैटरडे, तो आज मेरी छुट्टी है, तो मैं अपने सबकॉन्शियस से पूछूंगी, ठीक है, कि मैं कैसे अपने दिन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊं, कि मजा भी आए, रिलैक्सेशन भी हो, अच्छी सी पिक्चर भी देखूंगी आज, इट शुड बी अ फन डे, एंड आई विल बी एबल टू कवर. देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, ऑफिस का भी होता है, मतलब आई ऑलवेज लॉग इन ऑन सैटरडेज एज वेल, सो वो भी है. तो मैं किस तरह से आज बहुत ही फुलफिलिंग डे मेरा हो, कि मैं रात में जब मैं सो रही हूँ तो बस मैं ये सोच रही हूँ मजा आ गया आज तो, ठीक है, ये मैं सबकॉन्शियस माइंड से पूछूंगी ना. अब वो अपने आप वो चीजें मेरे लिए लाइन अप होनी शुरू हो जाएंगी, which will give me a perfect, well-managed, fun, fulfilling, enriching and relaxing day. और अगर मैंने कहा है मुझे आज कोई पिक्चर देखनी है अच्छी सी, बहुत बढ़िया सी, अपने आप उसका पॉपअप आ जाएगा, या जब मैं नेटफ्लिक्स पे लॉग इन करूंगी तो वो सबसे पहले मुझे नजर आएगी, एंड इट विल बी मेंट फॉर मी. सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज, यू नो, लाइक हमको बहुत अच्छा सा लगता है. लाइक मुझे बहुत ट्रैवल शोज देखना पसंद है, तो परसों रात को एक्चुअली आई वांटेड टू, आई वाज फीलिंग अ बिट ड्रेन्ड, यू नो, मेंटली थोड़ा सा. सो मुझे लग रहा था कि आई नीड टू चेंज माय एनर्जी. सो मैंने कहा आज मैं मूवी देखती हूँ. मैंने 2-3 महीने हो गए, आई हैड नॉट बीन लॉग्ड इन इनटू नेटफ्लिक्स, एंड आई, यू नो, लाइक पुट ऑन माय लैपटॉप, एंड आई डिड नॉट आस्क एनीबॉडी दैट यू सजेस्ट, यू सजेस्ट, यू सजेस्ट. आई आस्क्ड माय सेल्फ, आई सेड सबकॉन्शियस माइंड, I want to see a fun movie.
and you know what popped up, something to do with वो वियतनाम वाली जो I think अभी पीछे ही रिलीज हुई है, The Tourist Guide to Love, The Tourist Guide to Love, yeah, beautiful movie, और मुझे exactly वही देखनी थी, ठीक है, because I love travels and I love beauty and you know like all of that, the nature's beauty and all of that around me. I watched that movie, of course मेरी वो पूरी नहीं हुई है, so वो देख के I will finish that today and start some another new one. But this is how, no, I could have asked someone that tell me what movie should I watch, you know, मुझे suggestion दो, ये दो, ask your subconscious mind, no, you will get the answer. जब तक हम अपने को अपने आप से कनेक्ट नहीं कर सकते ना, तब तक हमारी जिंदगी में खुशियां नहीं आ सकती हैं। मतलब ये बहुत जरूरी है कि हम बहुत पावरफुल बीइंग्स हैं, हमको पता भी नहीं है हमारी कितनी कैपेबिलिटी है। वी कैन सिट हियर एंड मूव माउंटेन्स राइट नाउ। दिस इज द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, इट इज गॉड, इट्स द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। सो अपनी बीमारियां हील करना, हमको अपना मतलब अपने आइडियाज लेना, अगर कोई इंस्पिरेशन चाहिए, कुछ चीज चाहिए कि ऐसे ऐसे करना है, you know like it is that beautiful. Like I was planning to write a book, मैं कोर्स की किताबें लिखती हूँ, मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा अब वो दूसरे जॉनर ऑफ बुक्स भी लिखना शुरू करूंगी। And I went to Bangalore, you know, recently last month, and I met someone there who said that अब मेरे मन में ये चल रहा था, मैंने ये वॉइस भी नहीं किया था किसी को, और मेरे मन में ये चल रहा था, एंड दिस पर्सन कम्स एंड टेल मी दैट आई एम द पब्लिशर एंड मेरा दिल्ली में बहुत बड़ा पब्लिशिंग यूनिट है, और मैंने आज आपकी वो मैं तो उसके लिए गई थी, अवार्ड के लिए गई थी, वुमेन ऑफ सब्सटेंस, नहीं नॉट वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड वाज इन, आई मीन लाइक दिस वाज 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन इन इंडिया वाला जो अवार्ड। सो मैं जब उसके लिए गई थी तो वहां पे वो कहते कि मैंने आज आपकी स्पीच सुनी स्टेज पे, आपने मतलब आई वॉज mesmerized by your speech and you have something in you which is not ordinary and you don't know it, and I want you to write a book and I will publish it and I have a publishing house। and मुझे पता लगा, मैं भी दिल्ली से ही फ्लाई करके आया हूँ, और आपने बोला कि आप भी आज सुबह ही फ्लाई करके आए थे, तो हो सकता है हम सेम फ्लाइट में ही होते, लेकिन किस्मत को हमको यहीं पे मिलाना था। एंड आई लव्ड एवरी वर्ड ऑफ व्हाट यू सेड, और मुझे तो याद भी नहीं है, आई वाज नॉट इवन प्रेप्ड अप बिकॉज आई डोंट प्रेप अप, मैं इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस देती हूँ, नहीं तो मुझे ना सोचने के लिए वो हो जाता है, मतलब व्हेन यू थिंक दैट यू हैव टू टॉक दिस, तो वो एक अलग वो होता है, देन इट डज नॉट कम वो दिल से। So कहते कि I was very mesmerized by your speech and all these things. I really think that you need to go out to the world and put all these things into prints, and we'll do a book with you, and this is what I want to do. तो खैर हमने फिर अपने कार्ड्स एक्सचेंज किए, बिजनेस कार्ड्स, एंड देन वो चले गए क्योंकि उनको उसी दिन दिल्ली की फ्लाइट वापस लेके जाना था। I was staying there for another day. So this is how life takes its turn, no? अगर आप देखो, मैंने तो किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, and I just got that inspiration and I met the right person and I still have his number. We exchanged, like उन्होंने फिर मुझे बाद में भी text किया that still waiting for you to write a book. So I told him that I'm taking life at my own pace. You know, I don't want to put too many eggs in the basket right now. This is my intention that I have to do it, and we'll definitely take it together. So this is how we keep getting inspiration, when you connect it to yourself. So अपने subconscious से बात करो and say that you know healing follows and to the divine power of the subconscious mind, जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने तो हमको सिखाया ना अपनी किताबों में, that to the divine power of the subconscious mind, you know, this is what I really desire, that I really want to be 100% healthy, and I want my body weight to be 54 kilos in a very toned fit body, so that I can make a difference to the world, and I have energy to move around, I have the energy to travel because I love nature's beauty, I love this, and I love helping others. I love to enjoy, you know, beautiful views and have moments and experiences and gather them into my life. And then that's how now subconscious has heard you. Okay. Now you watch, wait and watch how it will take you to the nature's beauty. You can't even imagine. मतलब it works like that. जैसे मैं जब भी साउथ जाती थी तो मुझे ये था कि मुझे ना नीलगिरी हिल्स एक बार देखना था, एंड बहुत मन में आ रहा था कि मुझे नीलगिरी हिल्स देखना है, एंड यू नो हाउ, एंड आई जस्ट टोल्ड माय सबकॉन्शियस माइंड आई वांट टू सेवर दैट ब्यूटी ऑफ द साउथ, जो बोलते हैं ना इट्स गॉड्स ओन लैंड, केरला को बोलते हैं वैसे। सो इट वाज लाइक दैट। आई वेंट टू चेन्नई, और वहां से इमेजिन मैं रात की फ्लाइट ले रही थी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि वो फ्लाइट मॉर्निंग की हो गई। अब चेन्नई से आई वेंट टू केरला, दोनों ऑफिशियल ट्रिप्स थी बाय द वे मेरी।
सो चेन्नई से आई टुक अ फ्लाइट एंड इमेजिन मॉर्निंग 8:30 फ्लाइट, इतना सुंदर, मैं पूरे टाइम वो नीलगिरी हिल्स, और ऐसे लग रहा था मतलब लिटरली एक पहाड़ बना हुआ था वहां पे जो ऊपर से फ्लैट था, उसके ऊपर एक पॉन्ड था, उसमें लोटस फ्लावर्स थे। और क्योंकि वो फ्लाइट इज ओनली 40 मिनट्स और 30 मिनट्स है ना, मतलब इस कोस्ट से, मतलब ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट जा रही थी, तो बिल्कुल इंडिया टेपर होता है नीचे की तरफ से। सो फ्लाइट ने बहुत ऊपर फ्लाइट नहीं लिया था बिकॉज लैंडिंग का टाइम ही आ गया था 30 मिनट्स, आई थिंक 25 मिनट्स के बाद कैप्टन ने अनाउंस किया कि कैबिन क्रू प्लीज प्रिपेयर टू लैंड, ठीक है। सो इट वॉज सो वो इतना से इतना लो फ्लाइंग प्लेन था, और वो छोटा वाला प्लेन था, इट वॉज नॉट द बिगर वंस जो नॉर्मली होता है। और उसमें पूरे टाइम में देख रही थी कि उस पहाड़ नीलगिरी हिल्स के ऊपर वो लोटस पॉन्ड और उसमें लोटस ग्रो रहे, मतलब लिटरली जो गॉड्स ओन लैंड जो मेरे दिमाग में फिक्स था ना, that. And then when I landed, I have never seen Kerala to the fullest of its beauty the way I saw it, because I'm into this journey of conscious subconscious, you know, तो ऐसी ऐसी चीजें भी आपकी फुलफिल होती है। सो इट इज, यू जस्ट हैव टू टॉक मोर टू योरसेल्फ। हम लोग इतने ज्यादा हरी भरी में होते हैं ना आजकल, कहते हैं ना हरी भरी करी हरी भरी करी में होते हैं, हरी में होते हैं, वरी में बहुत ज्यादा होते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, उसने तब ये बोल दिया, फ्यूचर में ये हो गया, और करीज खाना 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 खाना, एंड रिच फूड, स्पाइसी फूड, दिस फूड, दैट फूड, प्रोसेस फूड। तो ये हरी भरी करी हमारी जान लेके रहती है। सो इसलिए उन चीजों को छोड़ के ना, बी इन द मोमेंट, be in the moment, talk to yourself, admire things around you, whatever it is that we want, talk to yourself, your subconscious mind. It is God. Imagine you have God living inside your mind, in your body, in every cell, that higher intelligence jisko bolte hain, and it is an infinite intelligence. It will heal you, it will give you abundance of money, it will give you the most beautiful relationships, it will expand your beautiful circle of friendships itni अच्छी होती है, मतलब बहुत ज्यादा, they are, you know, very enliving and invigorating. You spend time with 2 of your friends, you will always come back fresh. Okay, so have those kind of people in your life, spend time with them, spend more time with them. It's not always spending money, you can just go for a walk, you can go for a hiking, you can just go for your morning walk, like meet somewhere for a morning walk, look at the flowers, enjoy that time that you have with each other. Okay, so all those things we need to keep doing, thinking more about that. So jo chahiye humko aur zindagi mein, you love to have diamonds, please tell your subconscious mind that I love diamonds, I love it when I wear a diamond ring, and I love it when I wear a diamond necklace. Okay, how can I have more diamonds? And just wait and watch. This is how life is. We don't have to be so dependent on others for every smallest of. If you want to pick up a job, you want to become financially independent, abhi nahi ho, so talk to yourself that to the divine power of the subconscious mind, I am really wanting to become financially independent. Please guide me, lead me, direct me, show me the way. Okay, and you will abruptly meet someone out of the blue, random, maybe sitting in a cafe, and there that person is for you, who's taking you lifeward, who's fulfilling that desire of yours. Okay, so this is what is the meaning of the tendency of the subconscious is lifeward. But do we even connect to it? Isme first line hi yahi hai, over 90% of your mental life is subconscious. So men and women who fail to make use of this marvelous power live within very narrow limits, and it is we have been living within the narrow limits till now. Okay, but we have to break out of that shell and kind of connect more inwards. इसलिए कहते हैं ना, life grows only when you connect inwards, not when you connect outwards. So everything that we desire is within. This is what I wanted to share. So I think we are, बहुत टाइम हो गया, सॉरी, जस्ट लाइक, सो इसमें आगे जाके हम पढ़ेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग. इट वाज दो स्मॉल. यू कैन प्लीज कंटिन्यू रीडिंग tomorrow. Tomorrow is also a Sunday, so you can continue reading. Rather, you can read book number 1. Okay, chapter 9. Thanks, dear. Thank you so much. So इसमें आगे लाइन में यही लिखा हुआ है that जो जितने भी बड़े बड़े दुनिया में आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, पोएट्स हैं, स्पीकर्स हैं, राइटर्स हैं, उन सब ने ये वाली पावर को यूज किया है. आइंस्टीन ये पावर, थॉमस अल्वा एडिसन ने ये पावर को यूज किया है, न्यूटन ने सबकॉन्शियस को यूज करके सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. ऐसे ही थोड़ी हो गए उनके इतने बड़े बड़े नाम. दे ऑल हैव यूज्ड दिस पावर ऑफ दिस 95% जो हमारे अंदर है.
जिसको हम यूज नहीं करते हैं, है ना। अपने आप ऐसी ऐसी चीजें होंगी दैट यू विल बी मेस्मराइज दैट ये मेरी जिंदगी को क्या हो रहा है. सो दिस इज व्हाट इट इज. सो दिस इज हाउ मच फॉर टुडे. एनीवन वांट्स टू ऐड और शेयर एनीथिंग? Ma'am, I'd like to share, Shweta. Shweta, please share. Good morning. Thank you for the great session. Ma'am, I have a sharing. So I had this car. It was already a second-hand diesel car, Honda Amaze. And I wanted to sell it off because it wasn't working properly. And everybody kept on saying, 2 साल में इसका खत्म हो जाएगा दिल्ली में. Nobody is going to buy this. वैसे भी second-hand थी. And I've used it for like 5 years, second-hand के बावजूद. But I kept on paying a lot of gratitude to that car. And I wrote it in my diary that थोड़ा सा हिंदी में बोल सकते हो? हिंदी में बोल सकती हूँ. So मैं उसको रोज ग्रेटिट्यूड देती थी और वो मेरे पास है भी नहीं, वो दिल्ली में है. बट आई यूज्ड टू इमेजिन कि उसने मुझे सस्टेन किया फॉर 5 लॉन्ग इयर्स. कभी भी ट्रबल नहीं किया, जबकि पुरानी गाड़ी थी. मैंने और 5 साल यूज करी तो मेरे हस्बैंड ने कहा इसका कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि डीजल की गाड़ी है, दिल्ली में बंद होने वाली है, ऑलरेडी सेकेंड हैंड है. बट आई रियली नीडेड दैट मनी. सो मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखा कि मेरे को इसमें 2.5 लाख रुपए आना चाहिए बिकॉज मैंने 3.5 लाख में खरीदी थी जब खरीदी थी. एंड मैम वो डील इवेंचुअली 1 वीक में हो गया जब मैंने रोज उसको ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया. और कल कैश में मेरे हस्बैंड को पेमेंट आया 2,20,000 रुपए. खाली 30,000 कम आया. बट ही कुडंट बिलीव, उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये 8 साल पुरानी डीजल की गाड़ी दिल्ली में कोई क्यों ले रहा है 2,20,000 में. एंड दैट वो पैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. एंड आई वांट टू पे लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू फर्स्ट फॉर टीचिंग मी थिंग्स लाइक कि गाड़ी को भी ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं. And so I just wanted to share with everybody. And this group is certainly Thank you so much for sharing. And may you get so much Unbelievable. abundance. Thank It's you so unbelievable, much. really. Yeah. Okay. Then Congrats. Deepa, you want to share? Your hand is raised. दीप्ति मैम, कल मेरे पास मारुति कंपनी से कॉल आया. मैंने ना गाड़ी विजुअलाइज करी थी और वो फ्रेंड निकली मेरी और वो मुझे बोल रही है कि इतने की 5 सीटर है और इतने की 7 सीटर है. मैंने 2 गाड़ी विजुअलाइज करी है कि या तो मुझे ये या फिर ये. और उनका कॉल आ रहा है मेरे पास कि मेरे को आपके साथ, मतलब वो न्यूट्रिशनिस्ट भी है, तो वो बोलते कि ना मैं ये कर सकती हूँ. तो और उसका भी सेम एम है कि भाई जैसे मेरा है ना कि भाई मेरे को सेवा भी करनी है, सोशली भी इंगेज रहना है और वैसे भी करना है. तो वो मुझे बोलती है. फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपके हस्बैंड क्या कहते हैं? कहती मेरे हस्बैंड जो है ना मारुति में. मैंने कहा अच्छा, अरे वाह. करो, जल्दी से गाड़ी लो और फिर उसकी गाड़ी की फोटो पोस्ट करना. ठीक है प्रिया? और थैंक यू सो SBI मच. बैंक से कॉल आया कल ही. बस अभी कल बात करेंगे. I am happy that your life is full of experiences, but there are others who want to share as well. Aarti, बोलो. गुड मॉर्निंग मैम. एक्चुअली मेरा एक ड्रीम था आपसे मिलने का. एंड एक्चुअली वो तो प्रिया पूरा हो ने गया ही मेरे परसों. मन में डाला था कि व्हाई डोंट यू मीट मैम. तो पहले तो थैंक यू आपका. मतलब आई हैड जॉइंड योर सेशंस ऑन 4th of March एंड 4th of March से लेके आज तक फर्स्ट थिंग आई हियर इज गुड मॉर्निंग, जो आप मॉर्निंग में 6 o'clock बोलते हो. उससे पहले कुछ नहीं मैं सुनती हूँ. उससे पहले सिर्फ आपका सबसे फर्स्ट वो होता है. एंड दैट हैज रियली चेंज्ड माय लाइफ. मैं छोटी सी 2 शेयरिंग्स करूंगी सिर्फ आज की चैप्टर की. मैजिकल इंग्रेडिएंट्स. बेटी, माय डॉटर इज अराउंड 19 years एंड शी हैड पाइल्स बिकॉज शी वाज स्टेइंग इन अ हॉस्टल. तो वहां पे अच्छा खाना नहीं खाती थी वो. एंड मैं रोज उसको खाना भेजती थी, घर से भेजती थी हॉस्टल में. एंड एवरी फूड मैं उसको एक वो शेकर से करके, मतलब वो प्रिया ने बताया था मुझे कि एक अलग से शेकर ले लो एंड जस्ट फील कि तुमने उससे गोल्डन डस्ट डाली है. एवरीबडी यूज्ड टू फील कि ये क्या कर रही है. बट मुझे लगता था कि अच्छा नहीं, शायद नमक खत्म हो गया, मैं ऐसे करके. बट आई यूज्ड टू गोल्डन डस्ट दैट फूड. एंड हर कॉम्प्लेक्शन हैज आल्सो चेंज्ड. बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन में ब्राइटनेस आ गया है. एंड हर पाइल्स इज फिनिश्ड. एंड आई थिंक इट टुक ओनली 1 month. उसमें मैंने डिलीजेंटली किया था. एंड एवरी फूड आई यूज्ड टू से कि बस दिस इज गिविंग हर हेल्थ एंड हैप्पीनेस. एंड आई यूज्ड टू डू इट. एंड सेकेंडली आज ये सबकॉन्शियस माइंड का हुआ था. दैट्स yesterday's sharing only. She had lost her keys और उसको अपनी रूम कीज नहीं मिल रही थी. एंड शी हैड हर एग्जाम ज्यूरी बेसिकली. और उसको समझ में नहीं आ रहा था. शी वाज डूइंग, मतलब उसको बहुत पैनिक हो रहा था कि क्या करूं. आई जस्ट सेड कि तुम जाओ
and I just closed the room and I asked my subconscious mind, कहाँ पे है कीज? मैंने रखी है कहीं पे, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे है. एंड मुझे इतना बड़ा सा रेड क्रॉस दिखा कि इस रूम में नहीं है वो कीज. एंड आई जस्ट आस्क्ड हर कि तुमने किसी अपनी फ्रेंड को दी थी क्या कीज? शी सेड हाँ, मैंने फ्रेंड को दी थी. एंड मतलब वो इतना बड़ा रेड क्रॉस मैंने आज तक कभी उस रूम में नहीं देखा. दो दैट मतलब वो पूरा रेड कलर के उसमें कर्टन्स है, रेड कलर की मतलब वॉल है और सब कुछ था, बट वो जो रेड क्रॉस मैंने कल देखा, दैट वाज अमेजिंग. मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं इतना बड़ा कभी रेड क्रॉस ऐसे देख सकती हूँ उस रूम में. Brilliant. Great. बहुत ही मतलब she is such a profound मतलब person ना हाँ, मैम. नहीं, I met her. We spent some 2 hours Yeah. day before yesterday. She came to my office to see me, and it was like a बहुत मतलब I पहले said से. it's my dream also. तुम जाके मैम से मिलो और मतलब it's my dream है. तुम क्यों नहीं मिलते? तुम तो पास ही हो. तुम देखो ट्राई करो मैम से मिलो एंड and I उसके लिए मैंने वही किया था जो मैम ने बताया था ना कि 10th ड्रीम को रखो जिससे कि वो निकल जाएगा तो 11th वाला 10th में ऐड ऑन हो जाएगा. तो मैं बस वही सोच रही थी कि नहीं, मेरे को नेक्स्ट वाला ड्रीम क्या सोचना है जिससे मेरा ये वाला ड्रीम पहले पूरा हो. मुझे और कोई ड्रीम नहीं चाहिए, पहले मुझे वो मैम वाला ड्रीम ही पूरा करना है, बाकी कोई पूरा नहीं करना है. बहुत नहीं, डिलिजेंटली had a करती है very ये good time प्रैक्टिसेस. that day. बहुत ज्यादा डिलिजेंटली करती है मैम. भाई बहुत ज्यादा डिलिजेंट है, बहुत बहुत ज्यादा. नहीं, सीरियसली मतलब मतलब थैंक यू स्मॉल सो थिंग्स मच एंड मैम, थैंक यू प्रैक्टिसेस सो दैट. मच. मतलब कल से मैंने वो वाटर ऑब्जर्वर इफेक्ट शुरू किया है एंड दैट विल डेफिनेटली, मैं उस पॉजिटिव उससे ले रही हूँ कि वो भी मेरा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा. एंड देन आई विल शेयर समथिंग वेरी बिग. इंस्टेंटली इट स्टार्ट्स गिविंग रिजल्ट. हाँ. फूड एंड वाटर जो मैजिक इंग्रेडिएंट प्रैक्टिस है, फूड एंड वाटर ऑब्जर्वर इफेक्ट इंस्टेंटली स्टार्ट्स गिविंग रिजल्ट्स. आई डिडंट नो अबाउट द ऑब्जर्वर इफेक्ट. मैं बस स्प्रिंकल करती थी एंड आई यूज्ड टू तभी जस्ट मुझे से लग रहा था, तभी मैंने आज आई चेंज द नेम ऑफ ग्रेटिट्यूड टू फूड एंड वाटर से ऑब्जर्वर, you know, so that everybody yes ma'am. remembers that we have to look at it and observe with gratitude. मैम नहीं, कैन नहीं, आई नहीं, ऐड ma'am. वन थिंग टू Thank you दिस? so much. Yeah, you want to add? मैम एक्चुअली हम सब अपनी अब अलग अलग वाटर बॉटल्स रखना शुरू कर दिया है. माई डॉटर कीप्स अ ट्रांसपेरेंट बॉटल और उसको वो शी इज इन 10th क्लास, तो वो उसमें बहुत सारे एफर्मेशंस ब्लेसिंग्स डाल के अपनी बॉटल रखती है. सेम वे मैं स्कूल जाती हूँ तो आई कीप 2 बॉटल्स ऑफ माइन, और उन दोनों बॉटल्स में इतनी सारी ब्लेसिंग्स और एफर्मेशन डाल के मैं सुबह सुबह रेडी कर लेती हूँ अपनी बॉटल्स. सेम वे मेरे हस्बैंड भी. तो जब कोई भी हमारे से मींस आस्क फॉर वाटर ना, तो एक तो बुरा भी लगता है, बट देन माय हस्बैंड सेज इसकी पता नहीं बॉटल में क्या क्या है, इसका पानी मत लो, पता नहीं क्या क्या डालती है अपनी बॉडी के लिए और क्या. तो हम एक दूसरे का पानी भी शेयर नहीं करते. नहीं हमारी ब्लेसिंग्स है, ये मेरी बॉटल है, इसमें मेरी एफर्मेशंस है, नहीं तुम अपनी बॉटल लो. सो दिस थिंग वी ऑल हैव स्टार्टेड, मींस सबके पानी बॉटल्स, आरओ के पानी को भी मैं आई मतलब गिव ब्लेसिंग टू आरओ वाटर, क्योंकि मदर इन लॉ ड्रिंक करती हैं, शी डज नॉट नो, तो उसमें भी अच्छी हेल्थ के लिए आई हैव स्टार्टेड दैट. हाँ, आरओ वाटर को हमेशा खूब सारा ब्लेसिंग, ऑब्जर्वर इफेक्ट को ब्लेसिंग. यस मैम, ऑब्जर्वर इफेक्ट. पहले हमको सिखाओ फिर मुझे सिखाओ, है ना? Sorry. मैंने कहा मैम ऑब्जर्वर इफेक्ट इज समथिंग, फर्स्ट यू ईट फ्रॉम योर आईज देन योर माउथ. Yeah, that's one. मैम मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ. Yeah, and thank you Aarti for sharing, and it was lovely meeting you, and in fact I learned you from your sincerity and great. I mean, नहीं you're मैम, very प्लीज ऐसे. wonderful. नहीं, you are like literally I take each and every word of yours. जैसे कि वो आपने बताया ना कि च्यू करना है, तो each and every session, each and every word of yours, I just chew it, मतलब without even giving it a second thought कि ठीक है या नहीं है, मुझे नहीं पता, बस मुझे दीप्ति मैम ने ये बोला है तो I have to do it, and I take that session कि ये 1-on-1 चल रहा है मेरा, मुझे और कुछ नहीं पता. Yeah, and very soon you'll go to Australia and New York both. Yes ma'am, thank you so much, thank you. Thank you. हाँ जी दीपा. मैम मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि पहले मैं भूल जाती थी, मतलब मुझे भी लगभग एक साल तो नहीं, 9-10 महीने हो रहे हैं सेशंस ज्वाइन किए करते हुए. पहले मैं भूल जाती थी, मैं खा लेती थी, मुझे याद नहीं होता था. बट नाउ आई मेक श्योर कि आई मस्ट बी थैंकफुल, एंड मैं देख के खाती थी, ऑब्जर्व करके खाती थी, बट उस समय कुछ ऐसा दिमाग में नहीं चल रहा होता था कि मैं उसको थैंक यू बोलूं. मतलब थैंक यू बोलती थी, बट मतलब इसीलिए आज मैंने पूछा था कि व्हाट इज ऑब्जर्व, उस समय भी कुछ सोचते हैं क्या. और दूसरी बात मैम, मैं जब से ये करने लगी हूँ
बिकॉज आई एम अ फूडी पर्सन, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब बीइंग अ डाइटिशियन मैंने काफी रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, बट समहाउ आई मिस माय टेस्ट एंड ऑल समटाइम्स। बट लेकिन तब से मैम मैं खाती भी हूँ, और मतलब खाती तो पहले भी थी, और मैम मेरा वेट जो है वो अपने आप ही गिरता जा रहा है, मुझे उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ रहे हैं, एंड आई फील वेरी एनर्जेटिक एंड means very good throughout the day. Yeah, that's what happens when you say thank you to the food, because food is only making energy, no? Food ही immune cells बना रहा है, food ही heal कर रहा है, food ही cells बना रहा है, food ही हमारे retina को rejuvenate कर रहा है, food से हमारे बाल बन रहे हैं, food से हमारी skin बन रही है, food से हमारा liver बन रहा है, food से हमारे red cells and white cells जो blood के होते हैं वो बनते हैं। Yes, सब कुछ ही food है। हाँ, food और को मैम thank you बोलो, बहुत मस्त रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो my life is getting better and better every day and every way, I must say. Yeah, it is. We have to tattoo this every day in every way. I'm getting better and better. Thank you, ma'am. Thanks a lot to Thank you you. and all the members. Thank you so much. I think Thank you. Sunaina का भी hand raised था. Are you logged in right now? मेरी screen पे नहीं दिख रही है. नहीं है? ठीक है. We'll take a sharing tomorrow. So thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye. Have a beautiful Thank you so much, weekend. ma'am. I want to Same ask to you, one thing. ma'am. हाँ जी. ये जो रुपीज वाला था ना, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ, पहले मैं करती थी तो वो रुपया के ऊपर आधा स्टिकर रहता था, आधा दिखता था, तो अभी मैंने आपके कहने से पूरा को कवर कर दिया, तो इज इट ओके? या पूरा कवर करना होता है, आधा नहीं कवर करना होता है। ओके ओके। या वो पूरी एनर्जी जो होती है ना करेंसी की, वो पूरी एनर्जी पेपर पे और इन वर्ड्स के साथ मर्ज होनी होती है। And I have given one to my husband, one to my bahu and one to my beta. That is okay? Yeah, why not? But then when we do that, it is very important that हम उसको एक तो हाथ में पकड़ें and that we think back through बचपन से अभी तक, जहाँ जहाँ पे भी, स्पेशली बचपन से लेके जो पास में जो पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड जब तक हमारी शादी हुई, यू नो लाइक तब तक उन लोगों ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। उसके बाद से तो वो जर्नी इजी हो गई थी, बट वो मेजरली यू नो लाइक फॉर दैट वी हैव टू थिंक दैट ऑल्सो, बिकॉज वो चीज के साथ ही वो ही प्रैक्टिस है that thank you for the money I've given throughout my life. I had money, I had food to have, I had shampoos, I have toothbrush, I had this, you know, I had the luxury of going to the best school, we had the luxury of going to the university, chappal, joote, jo bhi cheez, you know, small things, creams, car, telephone, car, everything. phone, पहले वो wired वाले phone होते थे, वो भी मतलब है ना, तो वो सारा तब इसका मजा आएगा करने का, and only then you will see the result happening. Yeah. Thank you so much. Bye. Thank you, guys. Have a good day. Bye.